Hello guys, and now we are going to start the pharmacology. Okay, so the first you should know the basic concepts in pharmacology so that you can solve the maximum questions, and also you need to know the concepts behind them. Okay, फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ ये कहा जाए कि लाइक बुकिश लैंग्वेज कि किसी चीज़ को मैं रीड कर दूं और उस चीज़ को डिलीवर हो जाए डायरेक्टली, सो ये थोड़ा सा टफ होता है. तो स्टार्टिंग की वन स्लाइड मैं इंट्रोडक्शन पे ले रहा हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का मतलब यहाँ पर फार्मा एक्चुअली है क्या, और इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं. इवन क्यों पढ़ते हैं तो पता ही है, पर क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So here introduction of pharmacology means just I am going to make you introduce with the pharmacology. आपका परिचय होने वाला है फार्माकोलॉजी से, जहाँ पर हम कहते हैं the first of all the general pharmacology. जनरली हम क्या समझते हैं, हम ये कह सकते हैं कि when we have some kinds of drugs, we are giving some kinds of drug to a person or patient, and he or she is consuming that drug. It simply means either to modify some activities or to treat some pathological condition. अब या तो बीमार होगा या तो वो अपनी फिजिकल इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा, जो समहाउ कह भी देते हैं कि ड्रग अब्यूज हो रहा है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट्स पे हम क्या कहते हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी इज नोन एज ड्रग स्टडी, ड्रग एक्टिविटी स्टडी. ओके, इन फार्माकोलॉजी, Pharmacology, logy means when we study about something, and it says drug activity study. One line definition, drug activity study, right? So first of all, what is drug? When we listen the term that drug, first what comes, like it may be tablet form, capsule form, either it is in the injection form. So all these things are drug, and also inhalation is also drug. Some kinds of nitrous oxides when given as anesthesia, chloroform, they are also a kind of drug. So drug doesn't mean only tablet and capsule. Okay, even intravenous injections, they consume the liquid solutions, that is also drug. Okay, so remove these things, that drug is only tablet. Okay, so general pharmacology says that pharmacology is a branch of science where we study the drug activity. Okay, drug, the definition of drug according to WHO, worldwide famous and approved, that is any substance or product that used to modify or treat pathological or physiological system or a body or living organisms. यहाँ पर important ये है कि यहाँ substance की बात हुई या तो product. अब substance की बात की गई, product that used to modify or treat to pathological or physiological system. अब from the general फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोलॉजी, हमको पता है जब हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल थिंग्स. ओके, हर सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कभी किसी मशीन में नहीं होता है. मशीन की मैकेनिज्म होती है, ओके, मैकेनिकल सिस्टम होता है, पर वो फिजियोलॉजिकल नहीं होता है. ओके, सो वंस मोर, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट यूज्ड टू मॉडिफाई और ट्रीट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम. सो ultimately we are talking about living organisms only. Then it talk about drug. अब drug is a substance or product. अब सीधी सी बात है, अगर substance बोला जा रहा है तो obviously raw material कुछ ना कुछ होगा, किसी जैसे बना होगा. So उसी को कह देते हैं source. So that is source. Source, from source we form the substance. सोर्स कोई भी हो सकता है, नेचुरल या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लाइक ओपियोइड्स, अल्कलॉइड्स, ये सब हम सुनते आए हैं, पेनिसिलिन. सो हियर इट इज नेचुरल डेरिवेटिव, राइट. अब यहाँ पर है नेक्स्ट वन, सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन्स व्हेन वी हैव केमिकल्स एंड वी यूज इट इन द लैब एंड वी मेक इट, दैट इज सिंथेटिक. ओके, ड्रग अप्रूवल एंड ड्रग डेवलपमेंट इज अनदर प्रोसेस. आई एम टॉकिंग जस्ट सोर्स, कि हमने उठाया कहाँ से उस चीज को. बेसिक 3 कैटेगरी होती हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड कंबाइंड. कंबाइंड का एक बहुत फेमस एग्जांपल है जब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाउअडेज बहुत फेमस है, और इसमें जो हम नेचुरल सिंथेटिक में
एक बहुत ऑलमोस्ट सारे ड्रग इसी में आते हैं. सो लेटर आई विल टेल अबाउट देम टू यू. सो नाउ drug activity study. What does it mean? Activity simply means some kinds of movement or some kinds of performance is going on inside the body or in the any proper place. Okay, so drug activity study हम करते हैं तो यहाँ पर activity को हम somehow similar कह सकते हैं effect. Okay, अब drug effect दो लेवल पे होता है. पहली बात कि body on drug. अब आपको कोई टैबलेट दे दिया गया या तो आपको इंजेक्शन लगा दिया गया तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी उस ड्रग के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है. सिंपली अगर आपको मैंने इंजेक्शन दे दिया, सपोज दैट कि जस्ट एग्जांपल एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे दिया गया, यू आर सो हाइपर एक्टिव एंड यू आर हैविंग बीपी हाई, टैकीकार्डिया कंडीशन एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्वेटिंग. सो सिंपली मीन्स योर बॉडी इज रिएक्टिंग ओवर दैट. ओके, सो दैट मीन्स देयर वी स्टडी द बॉडी ऑन ड्रग. मतलब बॉडी का हमने रिएक्शन देखा कि बॉडी ने क्या किया, वो आता है काइनेटिक्स. ऑब्वियसली हमारा काइनेटिक्स को एक मैथमेटिकल टर्म में या तो फिर फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं, व्हेन देयर इज सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट. ओके, सो इट सेज दैट ड्रग की एक्टिविटी की बात की जा रही है. ठीक, अब फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है, अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं मैं इनको एक सेपरेट डिविजन्स में नेक्स्ट में रखूंगा. यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए, पहले आपको ड्रग दिया गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर होता है एक्सक्रीशन. अब ड्रग आपको कहाँ से भी दिया गया, कैसे वो फैला, मे बी इनहेल किया गया आपने, फिर उसके बाद वो ब्लड में मिक्स होकर गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू. मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हुआ, समहाउ मोस्ट प्रोबेबल एवरीवन नोज दैट ड्रग मेटाबॉलिज्म, लीवर, कई बार हम इसका नाम सुन चुके हैं. फिर एक्सक्रीशन जहाँ पे किडनी का फंक्शन होता है. तो ये सारा का सारा होता है बॉडी ऑन ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. और सेकेंड डिवीजन जो हम इफेक्ट की बात करते हैं वो होता है ड्रग ऑन बॉडी. अब ड्रग ब्लड में चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेटाबॉलिज्म होने के बाद या तो एक्सक्रीट भी हो गया, पर समहाउ वो ड्रग गया क्यों था. हर एक ड्रग की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उस ड्रग ने क्या इफेक्ट किया बॉडी पे. में हो सकता है पिपली डायलेशन हो गया, हो सकता है टैकीकार्डिया कंडीशन लाइक एड्रेनलिन केस, या आप कह सकते हैं कि कोई और दे दिया, एंटी एलर्जिक ड्रग्स दे दिए, ओके, या डायमेटिक्स दे दिया. सो सिंपली वहां पर ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी हम उसमें पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में. एज अ फिजिशियन आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स दे आर इंटरडिपेंडेंट. अगर आप काइनेटिक्स ही सिर्फ जानते हैं, डायनामिक्स नहीं जानते हैं, प्रैक्टिकली कहना गलत ही है. क्योंकि अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है आप उसको डायनामिक्स भी पढ़ेंगे ही, उसमें मिक्स हो जाता है. और इसी दो ब्रांच को फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स को मेनली कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी. ठीक, अब फिर से बात आती है कि WHO के अकॉर्डिंग जो ड्रग की डिफिनेशन थी, any substance or product that used to modify that or treat the pathological and physiological system in the living body, their source derived or substance. Okay, अब होता क्या है, कोई भी ड्रग डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले एक डेवलपमेंट पाथ पे जाती है. सोर्स से जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बाद वो डेवलपमेंट पाथ पे जाती है, और डेवलपमेंट पाथ के बाद जाती है डॉक्टर के टेबल पे. ये डॉक्टर के टेबल पे भी नहीं जाती एक्चुअली, टू बी मोर क्लियर, वो जाती है मेडिकल स्टोर्स पे. ठीक, मेडिकल जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कह सकते हैं. जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो नर्सिंग के होते हैं वो इसको ज़्यादा पढ़ते हैं. समहाउ उनको पढ़ना पड़ता है इसको और इसको, और मेडिकल स्टूडेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि तुम किसी चीज़ को छोड़ दो. और कोई भी, जैसे कि अभी कोरोना का केस चल रहा है, हाँ, उसका ट्रीटमेंट या तो फिर उसकी एक प्रॉपर दवा, कोई नई दवा मार्केट में आने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सब कुछ एज अ फिजिशियन, एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर ये बोल दो कि हाँ 1 साल पहले की दवा है और अभी ट्रायल में आ गई, अब मतलब अभी मार्केट में आ गई, इम्पॉसिबल है. देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विच केप्ट ओवर द साइंटिफिक एक्टिविटीज, जो फॉलो ही करना पड़ता है, हम अपने मन से उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ओके, so there is development path of drug. It contains basically 3 departments: pre-clinic, phase level and out in the market or the pharmacy. Pre-clinic में क्या होता है, there is in vitro study,
मतलब लेबोरेटरी में स्टडी होता है। अब कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली गई, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल था जब हम इंसुलिन के लिए ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे डायबिटिक मेलाइटिस के लिए, तो इंसुलिन को वो पिग्स के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। फिर बायोटेक्नोलॉजी आई 1962 के बाद, एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। उसके एक्ट करने के बाद 1995 के फर्दर अब हम इंसुलिन इंजेक्शन इजीली पा सकते हैं। तो अभी कितना टाइम ले लिया? तो बात यही हुई कि whenever we have something, फर्स्ट थिंग कि उसके पहले कई बार उसको क्रॉस चेक किया जाता है, कई बार उसको अप्लाई करके रिजल्ट इवेल्युएट किया जाता है। एनालिसिस इवेल्युएशन रिपोर्ट के बाद ही मार्केट में दिया जाता है। ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कुछ सब्सट्रैक्ट किया और दे दिया, नहीं। सो in preclinical period what happened, that is in vitro, or you can say that is lab level, only and only lab level। यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पाउडर फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड, पेस्ट फॉर्म। अब उसको करने के बाद उसकी स्टडी करते हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या नेचर है, जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आई थिंक यू ऑल नो द बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, एंड इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, in next lecture I will tell you about that in detail। And then what happened, there is 4 phase। see, you can see the longest one, animal, first animal trial, most probably monkey and mouse, then human trial, then we check for the safety, and then we check its efficiency, and then it directly goes to the pharmacies। अब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इस लेवल पे, सेफ्टी एफिशिएंसी के अप्रूवल पे। अगर बात ये कही जाए कि डायरेक्टली व्हेन यू हैव सम काइंड्स ऑफ ड्रग, like whenever someone says that when we study the pharmacokinetics, there the first topic is absorption, in absorption, and after then distribution. In distribution, first of all it should be bioavailability, okay, that also somehow related to the efficiency of the drug। अगर ऑब्वियस सी बात है, ड्रग हम छोटा सा लेते हैं पूरी की पूरी बॉडी ट्रीट करने के लिए। अगर बॉडी मास रेशियो भी देखा जाए तो मिलीग्राम में हम लेते हैं 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 300, 200, और दैट ड्रग इज इफेक्टिव टू ट्रीट अ डिजीज। सो यू कैन सी द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सिंपली एंजाइम बहुत कम अमाउंट में होते हैं, कितना रिएक्शन मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं। दैट्स वाई लिविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज को रिजल्ट कर देती है, अगर वो नहीं रहा तो फिर बड़ी से बड़ी चीज वर्क नहीं करती। मोस्ट माई पर्सनल फेवरेट, दैट एक्शन पोटेंशियल विच जनरेट इन द कार्डियक साइकिल्स। अगर एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जनरेट हुआ तो हार्ट ही नहीं होगा, पंप करेगा। हार्ट नहीं पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो पूरी बॉडी खराब। ओके, जस्ट दैट वाज माय फेवरेट एग्जांपल। ओके, so now after preclinic and phase and out in the pharmacy, it goes to the doctor's table। so how it comes to us when we study about, actually this department is not our, but we as a doctor you should know कि हाँ, अगर कोई कहता है कि 2 साल पहले कोई ड्रग आई थी एक्सट्रैक्ट करके और इस वक्त मार्केट में है, दी जा रही है, तो एज अ एलोपैथिक डॉक्टर यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन। ओके, सो इन द लास्ट वन देयर इज अ स्लिप। अब स्लिप की बात हुई, अब इसको हम पर्चा बोल देते हैं। नॉर्मल एक मेडिकल डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करता है, फिजिशियन, MD/MS वो लिख सकता है। एंड होता क्या है कि देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन RX बहुत फेमस है इन फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट्स में। इस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिकली 4 डिवीजन होते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए? अब whenever some person comes with a disease and he or she is having a problem or ill, and at that moment you decided to treat that patient, you had their you took history, you diagnosed, okay, and then you are going to prescribe something to treat that clinical disease which is causing problem. It may be hypertension, it may be diabetes, it may be simple vomiting, or it may be some kinds of serious disease like a genetic disease. So you are going to prescribe those drugs. Simply you are not going to take that drug and give every time. Okay, that's why this prescription is important. There are 4 subdivisions of the prescription. The first one, superscription. In superscription, patient's name, date of birth, or you can say age is given.
and gender, male or female. And it starts from the RX, that is prescription, and later it is inscription. There we write down doses. Simply the name, first name of the drug. Here patient's detail, patient's name and year of birth and gender. And inscription, drug name. बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ड्रग नेम ही होता है। फिर उसमें अगर कोई सब डिविजन्स हैं, डोजेज हैं, रात में कि सुबह कैसे किस फॉर्म में, तो फॉर्म एंड डोज। यहाँ पे साइन होती है फिजिशियन की। यूएसए यूके में क्या होता है कि एक्चुअली हमारे इंडियन कंट्रीज में अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स को अगर देखा जाए तो उनके पास प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है प्रॉपरली, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ओवर द डेवलप्ड कंट्री, दे इशूड फ्रॉम द हॉस्पिटल अथॉरिटी, एंड इन दैट प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू मेंशन जस्ट नेम and year and name of the patient and age, these things. But that the system is not so much cooperative and not so much loyal and honest in Asian countries. That's why somehow there you will see the discriminations, but that is not a big issue. Important is that you are going to treat a patient, then you should have the proper knowledge. So there are 4 subdivisions of the prescription, that is superscription, inscription and subscription, and the last one signa, means signature of the physician that yes, I approve that drug to him or her to treat that disease. And later that is that then we move on after results of the patient, like कि उसने उसका ट्रीट हुआ कि एक्चुअली डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, कि डॉक्टर का डिपार्टमेंट होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन में जो नेम लिखते हैं बेसिकली वर्ल्ड वाइड 2 टाइप के नेम का डिवीजन होता है। आई एम सेइंग बेसिकली दैट डजंट मीन कि एवरीवेयर। आयुष का अपना अलग डिपार्टमेंट चलता है, होम्योपैथी, यूनानी, उन सब में क्या होता है कि दे हैव नेम डिस्क्रिमिनेशन। केमिकल कंपाउंड, केमिकल स्ट्रक्चर भले ही सेम हो, पर उनमें नेम में डिफरेंस हो जाता है। एज वी आर सो मच ओरिएंटेड इन द क्रॉप क्वेश्चन यू असेंबली एंड ऑल्सो वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन इंडिया, तो मैं सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को ले रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देयर आर ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम एंड अनदर वन यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड नेम। ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्लैब में, नीट पीजी में, और यूनाइटेड स्टेट्स के एक्चुअली नीट में इसके भी आते हैं, नीट में कॉमन आ जाता है, तो इसलिए हमको पूरा पता होना चाहिए। नीट पीजी यूनाइटेड स्टेट अप्रूव जो आते हैं वो यूएसएमली, आईएफएम और क्रॉप क्वेश्चंस में आते हैं। सो गाइस, दिस ऑल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी, एंड आई होप कि एक बेसिक स्लॉट आपका क्लियर हो गया होगा कि फार्माकोलॉजी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं ये पता होता है, पर कैसे पढ़ेंगे दैट विल बी, बिलीव मी, सो इंटरेस्टिंग एंड सो सिंपल। होप you guys like this video. Like, share and subscribe to this channel, and here I am going to tell you the very simplest way of pharmacology learning, and you are going to enjoy, because this was just take it as a story in quick revision, like there is source, you have a substance to treat the disease. Before treating the disease, it must be with the developmental path, where it is 15 year. It is around 15-year process. Then it goes to the doctor. Doctor prescribe drug to the patient, and patient become healthy and cure. So let's meet in next video, and keep watching and be confident with the pharmacology, and let's see the next one. Thank you.